हे माय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बीट। बात करेंगे जनाब मैडम और बहसो आप इन सब के बारे में ही। अच्छा, उससे पहले वो ज़ूज़ू टीवी के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी ना, लास्ट वाली थी, उससे पहले तो आपने मुझे पूछा था कि कौन सा चैनल, तो उस चैनल का नाम है ज़ूज़ू टीवी। तो उस चैनल पे एक वीडियो आता था मैडम के मासूम रिश्ते से रिलेटेड। उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे, लेकिन वो वीडियो जो है उड़ गया। अब जो उड़ने के पीछे का वो कारण है वो है, आपको लगा होगा कि इब्राहिम्स ने देखो ठीक है, उसके अगेंस्ट हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, बट वो इब्राहिम्स नहीं है, वो है प्राइवेसी स्ट्राइक। अब किसी भी बच्ची की तुम फोटो शेयर करते हो जो कि अंडर एज है, हाँ वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, लेकिन वो जो जिसके वो प्रोफाइल पे फोटोग्राफ है ना, जिसने सबसे पहले अपलोड करी, वो तुम्हें प्राइवेसी स्ट्राइक दे सकता है। वो या तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, लेकिन वो यूट्यूब से कांटेक्ट करके वो प्राइवेसी का वो दे देगा, फिर अपने जो है प्रोफाइल से वो लिंक शेयर कर देगा। आर्काइव में डाली है तो भी हो जाएगी लिंक यूट्यूब को। तो फिर जो है बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा यूट्यूब सेंसिटिव है। तो अगर कोई और होता और ये कोई किसी एडल्ट की फोटो होती या तो ऐसा कुछ होता तो बहुत टाइम लगता है, 8-10 दिन का, लेकिन वो बच्चे से रिलेटेड था तो तुरंत उस पर जो है एक्शन लिया जाता है और वो जो है फोटोग्राफ हट गई। दूसरा ये कारण होता है मास रिपोर्टिंग की, भाई ये बच्चे से रिलेटेड है, चाइल्ड ये वो तो सब लोगों ने इनके जो पसंद करने वाले हैं, फार्टी जी है उसकी भी एक टीम है, तो वो लगा दी होगी कि भाई इस पे ये वाला तुम रिपोर्ट मारो। अगर सेम रिपोर्ट सब लोग, अगर बहुत सारे अकाउंट जो है सेम ही रिपोर्ट मार रहे हैं तो वो वीडियो उठ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ हो सकती है, या तो सामने वाली पार्टी ने वो दिया होगा, क्योंकि क्या है कि अब मक्खी मैडम और इनको एक्सपोज करे उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसका फोटोग्राफ था, इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है उसको कि भाई क्यों बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि वो पिक्चर तो बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करी हुई है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पे है। और मैंने आपको बताया था ना, जब मासूम रिश्ते के बारे में बात बंद करने से पहले, कि उसका नाम एस से ही शुरू होता है। तो देखो, अगर इतना पता है तो सब वो पता ही होगा ना 100% कि भाई है। ठीक है, बात बंद करने के पीछे का कारण थी वो खुद बच्ची, कि भाई जो इस यहाँ पे है ही नहीं, जो ऑलरेडी जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ हम और क्यों गलत होने, मतलब जिसके साथ जो है सबने ही गलत किया है, उसकी माँ ने, उसके बाप ने, तो हम मतलब उसकी और परेशानियां क्यों बढ़ाए उसकी फोटोग्राफ शेयर करके, ताकि लोग उसे ट्रोल करें। रू बेबी इतना छोटा था, उसको ट्रोल करते थे तो उसको भी ट्रोल करेंगे ही। हालांकि उसकी माँ के जैसी ही वो दिखती है, उसमें कुछ हो ज़्यादा वो है नहीं, जैसे माँ होते वैसे बच्चे होते, तो उसके मैडम जैसे ही एकदम, उसमें मैडम को देख लो तुम और उसको देख लो। जब मैडम वो मक्खी का ससुराल कर रही थी ना, ये सब ग्लूथोथाइन उथरथाइन का वो नहीं ले रखा था, तब जैसी मैडम थी वैसे एग्जैक्टली वो है। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन वही बात है कि भाई सब लोग ट्रोल करेंगे। रू बेबी जो है उसके माँ बाप जैसा दिखते, तो रू बेबी को भी ट्रोल करते हैं, तो उसको भी ट्रोल किया जाएगा। तो यही एक कारण है। दूसरा ये कि फिर परेशान लोग कर देंगे, उस जहाँ है वो भी सेफली है, तो फिर वहाँ पे परेशान कर देंगे कि तुम्हारा माँ ये वो, तो क्यों किसी की परेशानियाँ बढ़ानी, है ना। कारण वो है। अब सबूत की मैडम बात करती है, तो सबूत तो सबसे बड़ा वही था, ग्लो के पेज पे ही था। ठीक है, ये सब जब सामने नहीं आया था, नेहा ने नहीं बताया था, नेहा ने जैसे वो वीडियो डाला था, मैडम आप बहुत कुछ छोड़ चुकी है ना, तो हमने तो भाई अपने सारे रिश्ते जो है निभाए हैं अच्छे से, लेकिन आप बहुत कुछ पीछे छोड़कर आ गए। उसने क्लियरली बताया भी नहीं था ये बात कि मासूम रिश्ते की बात, तो फिर बाद में उसने खुल के बताया कि ऐसा ऐसा था। तो उस टाइम पे सिर्फ उसने मैडम को हिंट दी थी कि उसको पता है ये चीज़, मैडम की ये बात जो फील्डिंग सेट हो चुकी है, उसको पता लग गया है। तो भाई मैंने देखा है कि वो 21-22 दिन तक दोनों गायब हो गए थे, ना कोई इंस्टाग्राम पे अपडेट, ना कोई जो है यूट्यूब पे ब्लॉग। हाँ, तो वो भैंसवापी की वजह से जो ट्रोलिंग हो रही थी वो नहीं था, वो ये था कि ये कैसे, मतलब एक होता है ना कि मेरा कोई राज है, किसी को पता चल जाए तो मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक जाए कि अरे ये कैसे हो गया, इसको कैसे पता चल गया। ये तो मतलब मुझे तो ये विश्वास था कि ये कभी राज खुलेगा ही नहीं। अब एक इंसान जिसने कांड कर रखे होते हैं ना, तो उसको ना थोड़ा ज़मीन पे अपने पैर रखने चाहिए कि हाँ सबका पास्ट होता है, कुछ कुछ ऐसी वजह होती है हर किसी की ज़िंदगी में कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर ये इतनी जो है ना ऐसी बात भी करती ना, तो इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। ये तो हाँ सबके घर पे होता होगा, मेरे घर पे नहीं होता, मेरी डैड ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी तुम डिंगे मार रहे हो ना, तो तब तुम्हें ये मन में होना चाहिए कि सिर्फ तुम्हें और उसे नहीं पता है, हाँ बाकी बहुत सारे लोगों को पता है। वो अगर वो नहीं बताएगा तो बाकी जिन्होंने देखा है वो तो बताएगा ना। तो ये जो चैनल था उसने बताया, जिसका चैनल है ज़ूज़ू टीवी, उन्होंने बताया था कि वो जब उसको बेबी हुई थी तो वो गए थे, वो नेमिंग सेरेमनी या कुछ उसके यहाँ पे रस्में होती है, तो वहाँ पे वो गई थी। और उस टाइम पे ये बात भी उनकी सच है, 2008 में कहाँ सबके पास मोबाइल हुआ करते थे, ये तो अब है 2015-16 के बाद सबके पास फ़ोन आने लग गए, स्मार्टफोन आ गए, कैमरा वाले फ़ोन आ गए। उस टाइम पे नहीं थे सबके पास फ़ोन। उस टाइम पे सब जो है ना वो कैमरा मैन बुलाया जाता, या तो बहुत लोगों के पास वो कैमरा होते थे, तो वो फोटोग्राफ्स खींचे जाते थे इस तरीके से। तो नहीं होगा भाई उसके पास फ़ोन। आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल है,
उस टाइम पे नहीं थे तो फोटोग्राफ नहीं खींचा। अब क्या है कि किसी के मन में और सपने में ये नहीं होगा कि भाई कल को फिर ये आएगी और बोलेगी सबूत लाओ। मैडम को सामने वाली पार्टी पर इतना विश्वास है कि वहाँ से कुछ खुल के आएगा नहीं। अब देखो क्या है, वो है भाई कि चलो वो क्लासी है, पढ़ा लिखा है, वो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जितनी दोषी मैडम है उतना दोषी वो भी है, हालांकि उससे कम है लेकिन है। अब देखो हम बात करते हैं कि मैडम का चरित्र कैसा, वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जब हम एक लड़की के चरित्र पे कीचड़ उछाला रहे तो लड़का भी उतना ही जिम्मेदार है, वो भी तब अनमेरिड ही था, है ना, तो उसका भी उतना ही दोष है। ये जो भाई जी है उसका भी अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, यानी कि ग्लो का। अच्छा, किसी ने बोला कि वो बेबी ट्रैप किया होगा ग्लो को, इसने बेबी ट्रैप क्यों करेगी भाई? जब एक होता है ना कि भाई तुम जब ये काम कर रहे हो शादी से पहले, तो थोड़ा बहुत तो लोग वो कुछ रखता है ना, कुछ तो होता ही है जिससे ना हो। तो कुंवारे लोग तो ये सब फॉलो करते हैं ना, प्रिकॉशंस एंड ऑल, क्या कहते हैं उसको। तो ग्लो ने भी तो नहीं किया था ना, अगर तो उसको तो पता ही है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो प्रेग्नेंट सामने वाला हो सकता है। तो दोनों ही इक्वली जो है भाई रिस्पॉन्सिबल थे उस चीज़ के लिए। इसका चरित्र खराब और उसका सही, ऐसा नहीं है। अगर मैं बताऊं, मैडम है उसकी ये गलती है कि उसने सामने से नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, और बोल दिया सबूत लेकर आओ। तो देखो ये उसकी गलती है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अभी उसकी बच्ची का जो है मेंटेनेंस एंड ऑल वो सब पे कर रही है, तो एकदम उसने अबेंडन नहीं किया। टेक्निकली वो उसने सही स्टेटमेंट दिया कि कैसे लगा सकते हो कि एक माँ जो है वो अपनी बच्ची को अबेंडन कर सकती है, मैंने नहीं अबेंडन किया। तो ये बात है। अब इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है, ये ऐसे पॉडकास्टर के चैनल पे इसलिए जाती है जिनको ये सामने से सवाल दे देगी कि इतने इतने ही सवाल पूछने हैं आपको, ठीक है। जैसे वो चोमू, और फिर वो एक रमज़ान के टाइम पे कहीं पे गई थी वो, और अभी ये भारती इतनी शेडी जितनी ये है। भारती की भी राज है लेकिन वो हम खोलेंगे नहीं, बट उतनी ही शेडी है भारती भी जितनी ये है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के यहाँ पे जाएगी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम सिद्धार्थ कनन के चैनल पे जाकर जो है ये पॉडकास्ट करो। क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि सिद्धार्थ कनन को ये सब पता है अंदर की बातें। क्यों नहीं जाती हो? क्यों बार बार पहले वो लेता था नाम जनाब और मैडम का, लेकिन वही बात है कि वो सामने से कभी वो खोलेगा नहीं। जब तुम जाओगे तो वो सवाल ज़रूर पूछेगा, और उसको पता है तो तुम झूठ बोल नहीं पाओगी। जाओ ना, तुम्हें चैलेंज है, तुम सिद्धार्थ कनल के चैनल पर जाके पॉडकास्ट करो, वो तुम्हें ये सवाल देगा, उसकी आंख में आंख मिलाकर ये बोलना कि ऐसा है ही नहीं। उसको पता है ये सब चीज़ें। और दूसरा सबूत ये है कि जब ये शो कर रही थी ना, मेरी बहन ने मुझे बोला था कि जब मक्खी का ससुराल शो आता था ना, तो मेंशन था कि 1 चाइल्ड ऐसा करके इसके विकिपीडिया पे। अब आपको और हमें और बाकी को भी ये होगा ना मन में कि भाई कोई ये थोड़ी हटाएगा। चलो शादी टूट जाती है तो अपना नाम बदल देता है, पति का नाम हट जाएगा, वो सब आएगा, लेकिन वहाँ पे कैसे कोई नकार सकता है कि ऐसा है ही नहीं। तो मैडम ने तो भाई डिनाई कर दिया कि ऐसा है ही नहीं। अब उसके पीछे अगर अब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे उसको, तो ये हो सकता है कि अब अलग ही है ना, वो उसके साथ रहती है ना इसके साथ रहती है, तो आने वाली ज़िंदगी उसकी कठिन होगी। और अगर ये खुलकर बोलेगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि देखो तुम्हारी तो माँ ने भी शादी दूसरी जगह कर ली, बाप ने भी दूसरी जगह कर ली, और तुम्हें रखा जाता है यहाँ पे। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तर छोड़ दिया है, मतलब अबेंडन कर, दोनों ने ही कर दिया, और तुम्हें यहाँ पे रख दिया। कैसी ज़िंदगी है ना। हाँ, अब ये जो मक्खी है इसने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, तो वो भी देखकर उसको दुखी लगेगा, कुछ वो नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब एक घर टूटता है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ एक बच्चे को ही झेलनी पड़ती है। हाँ, ऐसा कुछ होता है जहाँ पे माँ की भी शादी हो गई, कहीं बाप की भी शादी हो गई, तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है बच्चा। वही हुआ है। तो मतलब ये घाई में जो बच्चे कर लेते हैं, कंपेटिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस लस्ट के मारे बच्चा हो गया, वो कर लिया, वो फॉलो भी नहीं करना कुछ भी, सेफ्टी का ऐसी तैसी करके वो सब करके बच्चा कर लिया कि भाई चलो ठीक है, भावनाओं में बह के। फिर आने वाली ज़िंदगी तुम एक बच्चे को इस दुनिया में लाके उसकी ख़राब कर रहे हो। ये यहाँ पे यही हुआ है। ग्लो ने भी मूव ऑन कर लिया, इसने भी मूव ऑन कर लिया। ये देखो यहाँ पे मेरा पहला बच्चा, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। भैंसो आप ही क्यों कभी नहीं बोलती कि मेरा पहला बच्चा? क्योंकि भाई जो सच होता है ना उसको बार बार नहीं जताना पड़ रहा है या बताना पड़ता है। हाँ, वो तुम भूल नहीं जाते। जो झूठ होता है ना, बार बार तुम्हें यकीन दिलवाना पड़ता है कि नहीं देखो पहला ही है, मान लो मेरी बात। सब करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? जवाब ही नहीं देती, बात खत्म थी। लेकिन नहीं, अगला जो है उस पर विश्वास सब लोग कर लेंगे कि अरे सच में ऐसा है क्या, तो फिर तो भाई मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मैंने तो यहाँ पे झूठ की जो है एकदम पहाड़ बना रखे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें जब पता है ऐसे कांड कर रखे हैं, मेन बात यही है पूरा, तुम्हें पता है तो ये 5 साल तक ढोंग क्यों करना? सिर्फ झूठ। जस्ट बिकॉज तुम्हारे व्यूज़ अच्छे आ रहे, जस्ट बिकॉज तुम अच्छा कमा रही थी तो झूठ बोलोगे, इतना झूठ। हाँ, जैसे तुम हो भी नहीं वैसा दिखाना,
हर कोई फेक करता है, हर कोई, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स है, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक भी ब्लॉगर है, लेकिन इतना नहीं करते हैं। झूठ करके क्या वो प्रैंक वैंक का ये झूठ बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कि भाई स्क्रिप्टेड प्रैंक होते हैं और असलल का नाम दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो झगड़ा है तो भी वो ऐसा दिखाएंगे कि वो परफेक्ट है, लेकिन इतना झूठ नहीं होता। झूठ बोलता भी है तो कंपेयर नहीं करता कि भाई हमारा परफेक्ट है, हमारा जितना प्यार है आपस में सास बहू का उतना किसी में हो ही नहीं सकता। हम जो है ड्रिंक नहीं करते, हम जो है वो क्या कहते हैं सुट्टा नहीं फूकते हैं, पकड़े जाते हो तब मान लेते हो। अभी खुद ही कबूल रहे हैं कि अम्मी का और मैडम का रिश्ता परफेक्ट नहीं था, तो क्यों फिर वो जो है दुपट्टे डाल डाल कर भर भर के बिरयानियां बनाती थी और बोलती थी अब मैंने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। तो माँ अगर जो है ना, मेरी माँ है ना, मुझे वो थप्पड़ भी मार लेती है ना, तो माँ बेटी का ऐसा रिश्ता नहीं होता है। अगर मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया था ना तो बेटी माँ से नाराज़ रह ही नहीं सकती है। मेरे भाई को या मेरे पिता को बीच में नहीं आना पड़ता हम दोनों का झगड़ा सॉल्व करने के लिए। वो खुद ही जो है, या तो मैं खुद ही जो है भाई बोलती कि मम्मी मानी जाने, या तो वो मेरे लिए कुछ बना देंगे, या तो मुझे कुछ ना कुछ वो दे देंगे कि ये समाधान ना 500 ने 1 रुपया तो वो होता है ना, वो बीच में थोड़ी किसी को आना पड़ेगा। माँ बेटी का तो ऐसा रिश्ता होता है। और तुम्हारा तो ये कहना है कि मम्मी से भी ज़्यादा प्यार, यानी मेरी माँ जो है उससे भी ज़्यादा मुझे कोई प्यार देता है, मेरी दादी, तो वो लेवल का प्यार तो भाई वो तो दे ही नहीं सकती तुम्हारी सास। इतनी अच्छी है, मम्मी से भी ज़्यादा प्यार देती है, तो प्रेगनेंसी में तुम्हारे पैर वो दबा रही होती, तुम्हारी जो है ना माँ नहीं दबा रही होती, ठीक है, पेनो आंटी नहीं दबा रही होती। इतनी अच्छी सास है जो कि माँ से भी ज़्यादा प्यार करती। तुम्हारे बच्चा जब पैदा हुए ना तब से लेकर आज तक वो संभालती थी, तुम्हारी माँ को नहीं संभालना पड़ता था। तो ये डायलॉग बाजी फिर कहती है ये कोई मैं फिल्म में डायलॉग नहीं मार रही हूँ, मैं डिक्की में भी रख लूँगी, ये बड़ी बड़ी डिंगे हक ये तुम्हारे डायलॉग यार। और फिर जो आती है बेचारी बूढ़ी नानी, तो वो भैंसों के यहाँ पड़ी रहती है या तो शर्मिली के यहाँ पड़ी रहती है। 5 BHK का है, मैं ये नहीं बोल रही तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कोई किसी बात का वो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये डिंगे मारो मत ना। बाकियों की फील्डिंग मत सेट करो ये अपनी बड़ी बड़ी शेखिया झाड़ के। हाँ ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, फिल्मी ही डायलॉग था तुम्हारा, तभी तो नहीं रखा। मैं कार की डिक्की में सो जाऊंगी, अरे जा तो अपने घर में किसी को जगह ना दे, कार की डिक्की में तो बहुत ही दूर की बात है। अगर तुम्हारे घर में जगह होती इतने बड़े घर में, और मम्मी से भी ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली सास है, तो उनको अलग घर लेके रहना ही नहीं पड़ता था, उनके लिए 2 BHK लेना ही नहीं पड़ता था। जब हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ रहते हैं, प्राइवेट स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो 5 BHK है, हस्बैंड वाइफ जो है रूम कमरे में साथ में रहते हैं, तो स्पेस की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पर सास और जो है रिहान को रख लेते थे। वैसे भी कमरे तो खाली है बहुत सारे वहाँ पे 5 BHK में। स्पेस तो मैटर करता है, स्पेस मैटर करता है, तभी तो तुम जो है ना, जब कुछ होता है ना जन्मदिन या ऐसा कुछ, तो 12 बजे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, उन सबकी, भैंसू की, शर्मिली की, बाकी जितने भी लोग हैं, कि वक्त से पहले जाकर बैठ ले। मतलब हम लोग के यहाँ पे कुछ होता है तो हम वक्त से पहले पहुँच जाते हैं ना, एकदम सगे में होते, मतलब सगे में होते तो भी हम पहुँच जाते हैं। अब बेटा का तो छोड़ो ये बेटा बहू का घर तो छोड़ ही दो तुम, वहाँ से परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती, जो नॉर्मल लोग हैं ना उनको नहीं रहती है ज़रूरत। और क्या ही भाई, अब उनको भी पता है कि आज है वो जन्मदिन है, तो वो ऐसा तो है नहीं रोमांस कर रहे होंगे अचानक से टपक जाए वहाँ पे कि भाई उनकी प्राइवेसी जो है वो उसको हम ऐसा तो है नहीं ना, वो उसी दिन को थोड़ी वो चुनेंगे। तो 5 मिनट से पहले, 12 बजने से पहले फ़ोन आएगा, तब तक ये लोग रेडी होकर अपने घर पे बैठेंगे। जो मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है वो, और भैंसवा पे और सब, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी। बेटी कौन सी बेटी अपने माँ बाप के घर परमिशन लेके जाती है? वाह। और फिर ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों के घर पे होता होगा, हमारे घर पे नहीं होता है। चल अब ये बात बाहर आती ही नहीं। इतनी ज़्यादा प्यार करने वाले इन लॉज होते हैं ना, तो ये जो बातें बाहर आई है ना, सबसे पहले तो शर्मिली की साइड से ही आई है। फिर जब नेहा ने बोला तो बाकियों ने भी कांटेक्ट करना उसको शुरू कर दिया था कि हाँ ये बात सच है। लेकिन सामने सबसे पहले कहाँ से ये बात आई थी? आमिर जहांगीर। सबसे पहले आमिर जहांगीर ने ही बताई थी ना। आमिर जहांगीर को ये बात कहाँ से पता चली होगी? अब इतनी सीक्रेट बात है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही रहेगी, तो आमिर जहांगीर को पता कैसे चली? शर्मिली जो कि मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो अपनी जो है बहनों के साथ बैठ के चुगलियाँ करती होगी, और मदर डॉल भाई अक्सर वहाँ पे आया जाया करती थी। तो वो जब चुगलियाँ करती होंगी कि देखो इंसान मान नहीं रहा, एक तो जो एक शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ, तो है ना, ये बुराई करती होंगी। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं, ये बम्बई लेके जाएगा, इलाज करवा रही है, सानू का काम नहीं मिल रहा, तो सब मदद भी कर रही है, तो ठीक है हम इसलिए मान गए क्योंकि हमारी ज़िंदगी बदल देगी, हमको सूट पहनना अच्छा लगता है, कंगन सोने के दिलवाएगी, प्रॉमिस किया है। और पहले तो मैडम यही बाटली में उतारती थी कि हाउस हंटिंग बिगिंस, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊँगी उसके बाद। लेकिन वो घर लेकर नहीं दिया गया था। अब कैमरा के सामने कोई भी जो है, अगर कोई एक इतना अच्छा इंसान, एकदम न्यौछावर कर देने वाला, तो आप समझ के चलो कि कोई क्यों मना करेगा घर लेने से। मतलब उसको ऐसा फील करवाया होगा, नो डाउट वो भी लालची है भाई। मैडम की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है टेक्निकली, वो ठीक है ज्ञान देने के लिए जो भी है वो करने के लिए उसने बोल दिया था नेशनल टेलीविज़न पे, लेकिन
मैं ये बोलती हूँ कि मैडम अगर इतनी ही अच्छी थी तो उसकी सास को इतनी झिझक क्यों थी? सब कुछ वो जो है अपने पति का इलाज करवा सकती है, यहाँ पे उसके दम पे आ सकती है, तो घर लेने में उसको दिक्कत थी क्यों? घर उसने तब लिया जब उसके अपने बेटे ने दिलवाया था, शायद से उन्हें वो फील करवाया जाता। जैसे अब 12 बजे बुलाया जाता ना, एंट्री नहीं है, उससे पहले एंट्री नहीं। और मुझे लगता है ये जो सब्जी वाला सिस्टम है ना, ये जनाब ने बनवाया है, वरना जनाब के यहाँ पे कुक तो है ही है ना, वो दीदी है और गरम कार्ड अंकल है, टिक्कू है, तो ये लोग भी अच्छी सब्जी बना सकते हैं हेल्दी। लेकिन ये जनाब ने जानबूझ के ये रखवाया। उसकी माँ यानी कि शर्मिली जी किसी भी हेजिटेशन के बिना सुबह शाम आ पाए, उससे भी मिलना हो जाएगा और दूसरा उनके पिता से भी वो मिल पाएगी, हाँ, वरना तो परमिशन लेकर ही आना पड़ता है। 12 बजे भाभी जान का फ़ोन आएगा तब, ऐसे नहीं जा सकते हैं उसके महल में, कबूतर खाने में, झूठ महल में। शीश महल होता है ना लोगों, इसका झूठ महल है। और झूठ महल जो है उसकी नींव ही झूठ पे रखी जाए तो फिर तो एक दिन तो वो खबड़ ही जाएगा ना, खबड़ जाएगा खबड़ जाएगा, हिंदी क्या होता है, ढह जाएगा, ढह, तो वो हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, मैडम जो है जब वो सवाल उठता है ना, जैसे कल मैंने बोला था, कल मैंने नहीं वो पॉडकास्ट कंप्लीट कर पाई थी क्योंकि एक था काम मुझे आ गया था, और दूसरा ये कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं किसी को देखने गई थी हॉस्पिटल में, और देखने के बाद ना मुझे एकदम बेचैनी हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर वापस वहीं से फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, हो गया है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बोलने का मन नहीं हो रहा था। मैं बोल रही थी तो मैं उसी बात में खो जाती थी। सोचो, ये वही बीमारी है जो कि मैडम को हुई है। उस इंसान की हालत मेरे से देखी नहीं गई थी, मतलब वही मन में आ रहा है बार बार, वही मन में आ रहा है बार बार कि अरे बाप रे, ठीक हो जाए बस जल्दी से। तो ये बीमारी का मजाक मैं नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे पता है, और वो किसी को भी हो सकता, वो बात नहीं है। बात है ये इंसान इतनी शेडी है, इतनी शेडी है, जब जब ऐसा होता है तब तब कुछ ना कुछ आ जाता है। जब वो खुला था तब वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी उसने तभी अनाउंस की ताकि सारा हेट जो है वो डाइवर्ट हो जाए, लोग भूल जाए कि प्रेग्नेंट लेडी को कौन ही सताए। हाँ, एक ही चीज़ है जिसकी भाई मैं गलती मैंने मानी, तो आज भी मैं मानती हूँ कि भाई उसको अननेसेसरी हेट मिला था जब वो प्रेग्नेंट थी रू बेबी से। उस टाइम पे जो हेट मिला था वो डिजर्व नहीं करती थी वो चीज़, लेकिन वो मिला क्यों भैंसू आपकी प्रेगनेंसी फेक नहीं थी, इसकी सब लोगों कर रहे थे, इसके एक्शन ऐसे होते थे। या तो ये जानबूझ के करती है कि भाई जानबूझ के ऐसा करेगी, फिर जो है मैं तुम लोगों को सबको गलत साबित कर दूंगी। हो सकता है कि फार्टी ने सजेस्ट किया हो कि भाई ना ऐसा ऐसा करना, ताकि लोगों को ये लगे कि जिस तरीके से ये लोग प्रेगनेंसी को फेक बोल रहे हैं, वैसे ही वो मासूम रिश्ते वाली बात फेक होगी। अब बहुत सारे ऐसे रेडिट पेजेस है, इंस्टा सेलेब्स गॉसिप बहुत बड़ा ये इन्फ्लुएंसर गॉसिपिंग का पेज है, ठीक है। तो ये ना पीआर एक्टिवेट हो गया है कि देखो भाई, चाहे हम जितनी भी इसको नापसंद कर ले, लेकिन बेचारी जो है ऐसा ऐसा इसके साथ हो रहा है, हाँ बहुत गलत है, पता नहीं लोग क्यों ट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ना हमदर्दी वाले जो है ना कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि ये ऐसा अचानक से क्यों इन्होंने बोला कि भाई दुआ की दरख्वास्त है, एक तो अच्छे व्यूज़ आएंगे। और कल ना किसी ने बहुत ही सही कमेंट किया था मेरे चैनल पे कि कॉफ़ी एक बात मुझे बताओ, चलो ये बीमारी मेरे सब सही है, तो ये जो बीमारी का है, मैडम की बीमारी है, मैडम अवेयर करना चाह रही थे अकॉर्डिंग टू जनाब, मैडम जो है उसके लिए दुआ हो रही है, तो ये मैडम के चैनल पे ये क्यों नहीं गया? क्यों ऐसा जब होता है एक्सक्लूसिव ये वाला बीमारी वाला कंटेंट सारा जनाब के चैनल पे जाता है? जनाब को अपना चैनल भी चलाना है ना। रमदान के ब्लॉग्स है, भैंसुआ के भी फ्लॉप हो रहे, जनाब के भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा ये भी हो गया है अभी, तो इसको भी कवर अप करना पड़ेगा। तो वो वाली पूरी बात है, ठीक है। अब मतलब तुम कितना ही सच को छुपा सकते, कितना ही तुम पे करोगी, मतलब थक जाओगी। ये जो पेड वाले आर्टिकल्स आ रहे हैं ना इतने सारे, ओ हो। और अब क्योंकि कोई भी बोलेगा तो हमारी फील्डिंग सेट होगी, है ना, कि अरे शर्म करो नालायको, तुम लोगों के अंदर दिल है कि नहीं है, इतना वो बीमारी से जूझ रही है और तुम लोग ये बातें कर रहे हो। तो मस्त है, मस्त आइडिया है, ऐसी मैनेजर भाई सबको हायर करनी चाहिए, फार्टी जैसी। मतलब तुम ये जो हरकतें कर रहे हो ना, उससे बहुत तुम ऑब्वियस कर देते हो कि नहीं तुम्हें डर लग रहा है उस चीज़ का, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं मुझे लग रहा है, तुम्हें परवाह है अपनी इमेज की, तुम्हारी इमेज की जो परवाह है ना कि पहला पहला ये करा। अरे लेकिन यहाँ पे तो बच जाओगी, तुम बहुत विश्वास करती हो ना, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो कि इतना तो डिजर्व भी नहीं करते जितना अल्लाह ने नवाजा है, तो वहाँ पे कैसे फेस करोगी खुद की औलाद को ये बोल दे कि भाई नहीं है साफ झूठ। दूसरी बात ये कि भाई हमें इसलिए जो है डर लगता है कि भाई गॉड से, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी जीसस, जिनको भी आप मानते हो, उससे डर इसलिए लगता है क्योंकि भाई हमें पता है कि हमें ये सज़ा देंगे। अब इसको तो खुद ये कंफ्यूज है, कौन किस धर्म के ईश्वर इसको सज़ा देंगे? जिस धर्म में ये पैदा हुई थी उस धर्म की, फिर बीच में लोगों के साथ शादी करी थी वो वाले, कि अब जिसे मानती है वो वाले, तीन जो है। लेकिन भाई पाप का तो जो है ना पलड़ा इक्वली है, चाहे किसी भी धर्म में तुम आ जाओ।
उस पाप का वज़न उतना ही रहेगा, ठीक है, वो सज़ा उतनी ही बड़ी जो है मिलेगी तुमको। या तो मिल चुकी है, मैं बोलूँ ये बोलूँ तो भी सही रहेगा ना, कि ऑलरेडी मिल चुकी है, मतलब यहाँ पे तो मिल ही चुकी है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब कोई एक इंसान शादी में होता है, ठीक है, उसका साथ में बेबी भी है, हम एक रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तो हमें कोई चीट करता है ना, तो उस ब्रेकअप से उभरने के लिए भी हमें 2-3 साल लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और फिर हम डरते हैं कि नहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो एक इंसान जो कि लव मैरिज थी जिसका एलिजिडली बच्चा भी है उसके साथ, उसको उसके देवर के कनेक्शन की वजह से एक शो मिल जाता है, वहाँ पे कुंवारे लड़के को देखकर उसके मन में ये थॉट आता है, कितना एटीट्यूड है, सामने भी नहीं दिख रहा। मतलब एक शादीशुदा भारतीय नारी के मन में ये ख्याल कैसे आ सकता है, जो कि अब क्लेम करती है कोई छूता है तो डोंट टच मी। उस टाइम पे तो तुम किसी के साथ थी ना कमिटेड, तो ये मन में विचार कैसे आ सकता है। और कमिटेड थी और खुश थी, उस बात का सबूत है तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी जहाँ पे जनाब आए हुए थे, तो तुम थी, हैप्पीली मैरिड थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे नहीं था। तो तुम्हारे मन में ये आया भी कैसे? मतलब एक इंसान खाली रिलेशनशिप में भी होता है ना, तो दूसरे के सामने देखता भी नहीं है कि मैं नहीं, अभी मैं हूँ इससे कमिटेड, राइट। ये तो शादी का रिश्ता था। वैसे तो कोई भी रिश्ता जो रहता है वो भाई कमिटेड हो आप, तो वो रिश्ते की वैल्यू बढ़ गई, वैसे ही आपको उसके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। ये तो शादी का रिश्ता था ना, इसमें तो प्रॉमिसेस किए जाते हैं, जो तुमने बोल रही थी ना, जो तुमने मिस्टेक कर दी थी कि हमने प्रॉमिसेस दिए थे, वो उसको प्रॉमिसेस दिए थे तुमने। और भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो भी सही नहीं है, लेकिन इसमें तो चीटिंग अगर कोई करता है, चीट तुम्हें, तो वो भाई बहुत बुरी बात है। उससे रिकवर होने में बहुत समय लगता है, तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया एकदम फीकी फीकी लगेगी। तो हार्ट ब्रेक जो होता है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, तो वो तो इसने किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कांड कर रखे हैं। मतलब कितने लोगों का इसने दिल दुखाया होगा। ये जो अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, ये अपनी जो है ना एक्स मदर इन लॉ के लिए भी किया करती थी। एक फेसबुक पे है फोटो, आप मेरे वीडियो में देख लेना, वो जो मैंने शेयर किया था ना कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने इसको मैडम की सच्चाई जो है ना एक्सपोज करी। कॉफ़ी भी 2.0 पे आप मोस्ट पॉपुलर में जाओगे ना, तो उसका दूसरा या तीसरे नंबर पे है दीपिका कक्कड़ की सच्चाई, ऐसा करके वीडियो बनाया, तो उसमें है वो स्क्रीनशॉट जहाँ पे सब ने मिलके सरप्राइज़ जो है उसको दी थी। 25th वो था उनका, कुछ तो पढ़ा रही थी ना, तो 25th ईयर कंप्लीट हो गए थे, तो वहाँ पे उसने फिर उसका जो देवर था उसने और उसकी बीवी, इन चारों ने मिल के जो है सरप्राइज़ दी थी। अब उसका देवर जो था ना, देवर से मुझे एक बात याद आ गई, उसका देवर जो एक्स देवर है जो, तो वो जो छोटा भाई है उसका, वो क्या करता था, वाईकॉम 18 के इवेंट मैनेजमेंट का कुछ काम ऐसा कुछ करता था, ठीक है, वाईकॉम 18 में। अब ये जो आलोक है ना, मैं किसी को जानती हूँ, उसका दोस्त है। अच्छा, तो आलोक ने उसको ये बताया था एक बच्ची को देखकर वहाँ पे कि ये जो मेरे भाई है ना, उसकी भी बेटी इतनी बड़ी है, मेरी जो भतीजी है मेरे भाई की बेटी है वो उतनी ही बड़ी है, क्योंकि उस टाइम पे उसको नहीं पता था कि ये दोनों जो है उसका डाइवोर्स हो जाएगा, फिर मैडम और वो जो है वो भी नहीं चाहेगा कि भाई ये बात सामने से आए। अब ये बात इतनी नहीं खुल के आ रही, क्योंकि वो जो सामने वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि ये सारी बातें खुले, और बच्ची की सेफ्टी के लिए ही। तो उसने बोला था कि मेरी भतीजी जो है इतनी बड़ी है, तो उस टाइम पे भी ये था कि भाई नहीं है। दूसरा ये कि इन्होंने एक बात बोला ही है कि वो जो रहता है ना अभी आलोक, वो ऑस्ट्रेलिया अपने ये यूएस में रहता है, तो यूएस में नहीं रहता, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यूएस में नहीं रहता है। तीसरी बात ये कि जो कि इनकी गलत है ज़ूज़ू टीवी की, वो ये है कि इनका जो है ना शादी हो गया था, एवे ही हो गया था, किसी को पता भी नहीं चला था, तो उसको प्राइवेट वेडिंग बोलते हैं। वो धूमधाम से ही हुई थी, लेकिन उनके जितने भी घर वाले हैं, बाकी जो रिश्तेदार होते हैं करीबी, उनके सामने हुई थी। उसकी शादी की फोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, लेकिन दिक्कत ये होती है शेयर करने की, वो प्राइवेसी स्ट्राइक मारता है। अगर कोई भी शेयर करना चाहता है तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूँगी। तो है वो शादी की फोटोग्राफ भी हो, एक में मैडम भी है और वो उसकी अकेली की भी है, और वो वाला वीडियो मैंने बनाया ना दूसरे चैनल पे, शायद से मैंने अपलोड भी करी है। क्या होता है ना कि ये सारी जो फोटोज़ है वो पब्लिक प्रोफाइल्स पे है, तो उस पर तुम उठा सकते हो। जो प्राइवेट होता है ना, उठानी भी नहीं चाहिए वैसे, और शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो उसको अलाउड रहता है प्राइवेसी स्ट्राइक लगाना तुमको, कि ये देखो मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, उसमें से इसने ये फ़ोटो निकाली और शेयर कर दी सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया ही हो गया ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया ना, यूट्यूब तो नहीं वो रहता है। तो ये बात तो वो है कि भाई हुई थी उसकी ऐसे ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन प्राइवेट वेडिंग थी, वो दोनों रेडी भी अच्छे हुए थे, ऐसे ही उठा के वो नहीं ले आया था मैडम को, ये बात गलत है। आलोक जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यूएस में नहीं रहता है।
दूसरी बात ये कि उन्होंने एक बात जो थी उसमें गलत वो बोली और कॉन्फिडेंस से बोली, वो ये थी कि मैडम सॉरी ये पेणु आंटी जो है ना उसकी एक और बेटी है मैडम के अलावा। तो ये सरासर गलत है। पेणु आंटी की सिर्फ एक ही बेटी है, सिंगल चाइल्ड, वो है मैडम। उसकी जो बहन है ना जिसके बारे में ये बोल रही है कि राधिका उसमें वो गलती कर रही है कि उसको वो कर दिया ये कर दिया, नहीं, राधिका जो है ना वो सप्तऋषि कक्कड़ अंकल की बेटी है। उनकी पहली शादी से जो है उनको 2 बेटियां हुई है, उसमें से एक राधिका है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये पेणु आंटी है वो इस वजह से रूठी हुई है क्योंकि राधिका जो है वो और उसकी जो दूसरी बेटी है वो शादी में नहीं आए थे, तो उस वजह से उनको दिक्कत है। उससे पहले उनके रिश्ते बहुत सही थे, बाकी सब उन्होंने बात सही करी कि हाँ ये है वो है, फिर उसका शादी हुआ है, तो सारी वो बातें हैं। लेकिन वो बात गलत है कि पेणु आंटी जो है उनकी पहली शादी से कोई बच्चा, उसको बच्चा नहीं होता। शादी हुई थी ये भी बात सही है, लेकिन उसको बच्चा नहीं हुआ था। फिर ये जो है ना पेणु आंटी की बहन ही लगती थी, मतलब कजिन सिस्टर है। ये देखो मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ इसलिए नहीं बोलूँगी। तो वो जो कजिन सिस्टर थी या सगी बहन थी वो नहीं क्लियर है, बट हाँ वो पेणु आंटी की बहन ही थी। जो जो 2 बच्चियाँ है ना, मतलब बच्चियाँ तो खैर क्या ही है, वो जो 2 लड़कियाँ हैं उनकी मॉम लगती थी पेणु आंटी की बहन रिश्ते में, तो उस वजह से इनका रिश्ता हुआ था। और ये बात भी सही है कि ये दोनों अभी सेपरेटेड है, डाइवोर्स इनका नहीं हुआ, ये सारी बात सही है। लेकिन वो बच्ची वाली बात गलत है कि वो राधिका जो है इनकी सगी बेटी है, नहीं है। मैडम ने भी इनफैक्ट साफ साफ बताया था कि वो जो राधिका दीदी है वो पापा की पहली शादी से है, 2 बहनें हैं उसकी, वो पहली शादी से, जिसमें से एक राधिका दीदी है और एक दूसरी दीदी भी है। तो देखो मैडम जो है ना अब उसका वो अपनी इमेज कॉन्शियस है, वो बाकियों की नहीं है। जो औरत अपने माँ बाप को जो है बोल देती है ब्लैक पेज है, बहुत ये है वो है, जो अपने माँ बाप को खुले में बदनाम कर रही है, उसके लिए कोई वो क्या ही था कि भाई 2 बहनें हैं, वो एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसने खुद ने बोल रखा है। और दूसरा कि भाई इनके किसी को मैं जानती हूँ उनसे बात होती है, उन्होंने भी यही बोला कि ये बात झूठ है। अभी इनके वीडियो में जो इन्होंने बताई है कि बहन है दूसरी, पेणु आंटी ने छोड़ दिया, ये सरासर गलत बात है। और राधिका की बात हो रही है, राधिका सगी बेटी है नहीं पेणु आंटी की। हाँ ये है कि भेदभाव किया होगा, ये है, ये सारी बात मान सकते हैं, लेकिन पेणु आंटी ने अबैंडन किया, ये बात तो गलत है भाई। शोएब देखो ना, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ रहे शोएब, ये बात तो सही नहीं है शोएब। 2 और झूठ इसने बोले हैं, वो ये है कि इसने सारे एक पॉडकास्टर जो कि इनको पर्दाफाश करता है उनको रीच आउट किया था और उन सब ने मना कर दिया कि तुम खुद आके सामने से बोलो। जी नहीं, मुझे 2 पॉडकास्टर हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि क्या आपको उसने रीच आउट किया था। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हर एक कॉमेंट पढ़ती हूँ, मैं हर एक जो है ना मैसेज भी पढ़ती हूँ, तो उसमें कहीं पर भी मैसेज नहीं था और मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं जवाब। मैं इनफैक्ट कोई भी मुझे करता है तो मैं हमेशा उस चीज़ उनको जो है भाई, या तो मैं उनका मैसेज होता है वो बाकियों तक पहुंचा देती हूँ, भले मैं ये बोल देती हूँ और किसी को विश्वास आए ना आए, लेकिन मैं सब हमेशा सच ही बोलती हूँ। जब मैं डीएम की बात करती हूँ कि इसने डीएम किया था, तो मैं उस पर्सन का नाम नहीं सामने ऐसे मैं वो करती हूँ। और दूसरा ये कि या तो वो परमिशन देता है तो मैं उनकी वॉइस मैसेज पहुँचा देती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 2 पॉडकास्टर ने मुझे बोला था क्या ये हुआ है, मैंने बोला नहीं। इनफैक्ट मुझे एक है वो बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं है कि ये क्या बोले, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे समझ आया कि मुझे ये जो है मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये बात थी, ये एक था। और दूसरा ये था कि इन्होंने एक झूठ बोला कि इन्होंने देखा ही नहीं, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि इतनी सारी इन डिटेल में किसी को भी तभी पता चलता है जब आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, आप जब बोलते हो तब पता चलता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं देख रही हूँ, ठीक है ना। किसी और पे अगर मैं बनाऊंगी, जैसे बहुत सारे ऐसे होता है ना, कोई ब्लॉगर होते हैं जिन पे मैं बनाती हूँ ना, तब आप बोलते अरे कॉफ़ी ये क्या, क्योंकि मैं अभी उसको 1-2 महीने से ही देखना शुरू करती हूँ। जब आप किसी को पहले से देख रहे हो तभी आपको समझ आता है कि अरे ऐसा ऐसा है, इसने ये बोला है, तो ये बात भी झूठ है। अब क्या होता है ना कि आप मतलब कि 90 बात सच बोलो और फिर ऐसा ऐसा करते हो ना, तो वो हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। और अभी आप क्योंकि नए हो तो आपको अभी से वो बताना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है कि आप सारी बातें सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसा ऐसा होता है ना, तो फिर वही हो जाता है कि अरे ये तो कुछ भी मतलब बोल रहे, तो आपकी बातों का वजन कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखा करो फ्लो में, क्योंकि सब लोग वो कर रहे तो उस बातों में आकर वो मत करो, ठीक है। बाकी इनकी बातें मुझे ऑलमोस्ट सही लगी बहुत सारी, लेकिन ये कुछ थी जो कि मुझे लगा कि नहीं। बाकी हाँ इन्होंने जो बोला है ये 16 आने सच है, ये चीज़ कि वो है मासूम रिश्ता, और ये बात भी सच है। देखो जितना ये लोग बौखला गए हैं ये दिखा भी रहा है, मतलब क्यों डरना, क्यों। देखो एक चीज़ होती है ना कि
100 या लाख झूठ बोलो और सिर्फ एक सच बोल दो कि हाँ देखो तुम लोगों का लुकआउट नहीं है, मुझे पता है, मैं इसको पता है और बाकियों को पता है, और मेरे मैंने जो ज्ञान दिया उसके लिए आई एम सॉरी, कि आपको अगर वो कर दो ना, इतना करना है खाली। ये तुम इतना सबको पीआर को लगा रही हो, एक्टिवेट कर रही हो, इतना तुम खुद अपनी रातों की नींद उड़ा रही हो। ऐसा जब होता है तो बेचैनी होती है, देखो समझ आ रहा है? किसी को डर रहता है ना कि राज खुल जाएगा, तो बेचैनी तो होती है। तो ये सब करना, अपनी ज़िंदगी को हेल बना देना, और इतना कुछ करने से अच्छा है कि एक सच बोल के सब कुछ खत्म कर दो। मतलब कि ठीक है, जो भी है मेरा है, मेरे पति को पता है, मेरे फैमिली वालों को पता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सामने वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप लोग क्यों ये सब मुझे परेशान कर रहे हो? तो इतना बोलना था, उस टाइम पे भी उतना बोलना था, अभी भी इतना बोलना था। ये प्लानिंग प्लॉटिंग की, ये सब जो है करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। इसमें अगर तुमने ये बोल रही हो कि कोई माँ अपनी बेटी को अबेंडन नहीं कर सकती, तुम अगर हेल्प भी कर रही हो तो तुम सब पानी में डाल देती हो ये बोल कर कि नहीं है सबूत लाओ ऐसा करके, है ना। तो ये कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सी बात थी, एक्सेप्ट कर लेती तो ये कुछ होता ही नहीं था। इंटरनेट पे तुम जितना लोगों से बहस करोगे ना, उतना ही तुम फंसोगे। सबसे अच्छा ये होता है कि तुम कुछ रिस्पॉन्स ही ना दो, ऐसी बात जब आए ना, कुछ भी इंटरनेट पे नहीं, इनफैक्ट रियल लाइफ में भी अगर कोई कल को मुझे मेरे बारे में बोलेगा कि देखो जो मेरे में वीडियो बनाते हैं ना, कितनी गंदी गंदी बात बोलता है, क्या मैं उनको कभी रिएक्ट भी करती हूँ? क्या जवाब भी देती हूँ? नहीं। अरे ठीक है, तू बोल दे मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं 2 बच्चों की नहीं, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। तुम बोल दो मैं उनके घर पे पोछा लगा रही हूँ, मैं तो भाई सब साफ भी करती हूँ। तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं आंटी हूँ, नहीं मैं आंटी नहीं, मैं दादी माँ हूँ, मैं दादी माँ की उम्र की हूँ। हाँ, बात खत्म हो गई ना। क्या फिर तुम्हें वो कर देगा कोई भी? लेकिन वही बात है कि भाई ऐसी तो हमने कुछ वो नहीं करा। मैडम के केस में ये है कि ज्ञान बहुत दिया है ना, तो ये होता है। वरना देखो हमको भी कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये अपना बोलते हो इंस्टाग्राम पे कि छोड़ो कॉफ़ी, मिट्टी डालो, क्या है क्या नहीं अपना। देखो नहीं, मैं कहाँ करती हूँ, मैंने तो 1.5 साल से छोड़ दिया ना, ये सब है नहीं है। लेकिन ये खुद अगर ऐसी हरकतें करेगी सामने से, अब सब कुछ ठीक था जब वो लोग गए थे वहाँ पे, तो क्या ज्ञान देने की ज़रूरत है? तुम्हें पता है कि नहीं है तो फिर क्या तुम जानबूझ के कर रही हो? तुम्हें चाहिए ये वाला अटेंशन चाहिए। अब तुम्हारे पति के व्यूज डाउन गए तो उसको इस तरीके का अटेंशन चाहिए, उसे पता है क्या होगा, तो फिर क्या करें हम? ये बताइए। सामने से वो करती तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी देखो ऐसा है, गॉड फियर है भाई अपने अंदर की नहीं किसी का ऐसा मुझे बोलते वक्त भी नहीं अच्छा लगता है कि नहीं ये क्या मैं कर रही हूँ। लेकिन बात है कि भाई ऐसा कोई करे तो करे क्या, ठीक है ना। जब सामने वाले को गॉड फियर नहीं है, सामने वाला इतना झूठ बोलता है खुल के, तो फिर क्या करे? और जो बाकी भी है, जैसे ये है तो देखो इनकी बाकी है, जहाँ गलत है तो गलत है भाई। जैसे हम किसी को मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत बोलो, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना, है ना। बहुत बार आप मुझे बोलते हो कि नहीं ये गलत है, तो ठीक है ठीक है, वहाँ पे शायद मैं भी गलत होंगी। लेकिन वही बात है कि भाई ऐसा करते रहते हैं तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा हाँ, इन्होंने ये बोला था कि इनको बहुत लोग जो है सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखो जैसे नेहा ने भी बोला था कि यहाँ पे ना तुम्हें बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ मतलब झेलना भी पड़ेगा। तो वो तो देखो होगा ही होगा, क्योंकि जो नंबर ज़्यादा जब रहता है तो उसका नंबर गेम स्ट्रांग है, तो वो तो होगा भाई। दूसरा इन्होंने ये बोला कि इनका नाम जोड़ा जा रहा है जनाब के साथ। तो देखो ये इनका यही रहता है हमेशा का, ये कुछ नहीं कर पाते ना तो ये कर देते हैं। और आसान रहता है ना किसी लेडी का नाम जोड़ना, उसको कैरेक्टर के बारे में बकवास करना, तो ये तो हमेशा का इनका है भाई। ये नेहा के बारे में भी बोलते हैं कि नेहा का जनाब के साथ क्रश था, फिर मोदाहा में वो थी, फिर उसको पसंद नहीं, जनाब ने मैडम से शादी कर ली, तो फिर जो है नेहा को गुस्सा आ गया और इस वजह से जो है ये वीडियो बनाती है। मतलब हंस के बोल रही, हंसने वाली बात नहीं, लेकिन इनकी गधेपने पे मुझे हंसी आ रही है। नेहा जो कि शादीशुदा लेडी है, जनाब के उसमें मतलब क्रश था ऐसा नहीं, क्रश था, उसके क्रश की वजह से कोई ये सब करता है क्या? तो ऐसा उन्होंने बोला। मेरा नाम, अब बताओ, आप बेहोश हो जाओगे। मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस दिन, मैंने बोला भी था कि मेरा नाम ये गुटखा किंग पे कर रहे हैं कि मैं भैंसों आप इसे इसलिए इतने ज़्यादा खपा रहती हूँ क्योंकि मुझे गुटखा पसंद था तो इन पे खाली हंस सकते हो तुम ये सब पढ़ के, और ऐसे लोगों को ब्लॉक कर सकते हो। ये इफेक्ट होकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो, ख़त्म करो, क्योंकि ये हमेशा परेशान करेंगे। देखो ये कमेंट आया ना, तो तुम जितना इनके साथ आर्ग्यू करोगे, जितना इनको एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे ही नहीं। ब्लॉक करो, ख़त्म बात। कपड़ों का वाला पॉइंट जो है ना, उसका वो भी मुझे वैलिड लगा कि मक्खी जो है वो बोलती रहती है कि मुझे ये पसंद है नुमाइश। हालांकि उसकी जो वेडिंग ड्रेस है, जो उसकी शादी का फोटोग्राफ है ग्लो के साथ, उसमें भी उसने वही स्लीवलेस गाउन पहन रखा है।
बाकी किसी की शादी का फोटो है उसमें भी स्लीवलेस गाउन पहन रखा है। तो वो लोग जो है, इसने बचबलिए में बोला था कि ऐसा ऐसा, और जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई ना, जितने भी लोगों से इनके करीब या जो भी है, उन्होंने सिर्फ इनकी तारीफ की है। जो ये ग्लो की फैमिली है ना, उनकी तारीफ ही की हमेशा कि ये ऐसी थी, इसने वो करा, उसको चीट करा और वो सब करा। बाकी वो लोग बहुत अच्छे थे, वो ऐसे नहीं है। और ये बात भी मुझे सही लगी कि भाई अगर ये लोग ज़बरदस्ती वो करवा देते थे कन्वर्ट उसको, तो वो जो इस अभी आलोक की वाइफ है, तो वो तो हिंदू है और ये हिंदू धर्म भी फॉलो करती है। तो अगर ऐसा होता तो वो उसको भी कन्वर्ट करा देते थे ना। इसका हमेशा का है कि प्यार के लिए अपना रिलीजन जो है छोड़ देती है। और ये माता जी ने भी बोला था, जो सीरियल में माता जी बनती थी ना, कि मैडम का हमेशा का है। तो ये जनाब या उनकी फैमिली ना भी होते ना, तो भी मतलब बोलते भी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं भी की होती, तो मैडम ने खुद से ये करा है। अब इस चीज़ के लिए, अब वहाँ पर हुई थी उस चीज़ के लिए हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, और इसमें जनाब को नहीं ब्लेम कर सकते। जनाब ने तो, मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत ज़्यादा चिपक रही थी ना, तो जनाब ने ये सोचा होगा कि मैं अगर इसको ये बोल दूंगा, अब ये टीवी एक्ट्रेस है, इसको तो होगा कि भाई देखो ये हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा उससे। तो जनाब ने ऐसा सोचकर बोला होगा, ये तो राज़ी हो गई। विक्रम बेताल बेताल, विक्रम बेताल बेताल, तो ये बेताल है, बेताली नहीं। तो ये बेताल तो चिपक गया। फिर जनाब ने सोचा था कि भाई अब से छुटकारा मिलेगा, लेकिन चिपक गया। तो वैसे वाला बात है। तो भाई जैसे मैंने बोला ना कि भाई कन्फ्यूजन होगा कि कौन इसको कर्मों की सज़ा देगा, कौन कभी ये अभी ये, तो कन्फ्यूजन हर जगह पे इसने क्रिएट कर दिया, दुनिया में तो सही, वहाँ पे भी कि कौन सज़ा देगा, डिसाइड करना पड़ेगा आपस में। और दूसरा ये कि ये वाला जो है एक पीआर नहीं है भाई, ये पीआर नहीं है। मक्खी कभी नहीं चाहेगी कि उसका इस वाला, अब देखो उसको फ़र्क ही इस चीज़ से ज़्यादा पड़ता है। बाकी तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल दो उसको, बच्चे के बारे में भी सोचो, छोटे बच्चे को भी कभी डिफेंड नहीं करेगी, तभी भी पीआर कैंपेन नहीं चल पाएगी। लेकिन ये जब बात आती है ना, तब ये पीआर कैंपेन शुरू हो जाता है हर जगह इनका। मतलब एक सच को जो है ना छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते, लाख झूठ बोलने पड़ते, लेकिन कोई कन्विंस नहीं होता मैडम। अभी आप बीमार हो, आपकी मतलब मान लो कि आधी पौनी ज़िंदगी निकल गई, उस झूठ की वजह से तुम खुल के वो सब नहीं कर सकती, वो मिल नहीं सकती, वो सब नहीं कर सकती। क्यों? क्या अगर किसी लेडी का डाइवोर्स और उसका बच्चा है तो ये गलत चीज़ है? गलत चीज़ है ये। बहुत सारे ऐसे टीवी एक्ट्रेस है जिनका बच्चा है तो फिर भी उसने डाइवोर्स ले लिया। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो दाद दूंगी मैं श्वेता तिवारी की। श्वेता तिवारी का जो छोटा बेटा था, उसकी बेटी थी, तो उसके लिए स्टैंड लेकर, उसकी लव मैरिज हुई थी दूसरी, उसने ये भी परवाह नहीं करी कि भाई मेरी दूसरी शादी टूट रही, सब लोग मुझे वो ब्लेम करेंगे, उसने वो शादी भी तोड़ दी। हाँ, तो इतना एक माँ तो अपने बच्चे के लिए करती है कि दुनिया वाले सोचे भाड़ में जाए, दुनिया वाले, मेरा पेट थी दुनिया हेड, वो कहावत है ना। तो ये भी नहीं, सिर्फ अपनी खोखली इमेज, तुमसे कोई अब कन्विंस नहीं हो रहा। तुम जितने भी झूठ बोल लो, तुम जितना भी नैरेटिव सेट कर लो, तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे इन लॉज परफेक्ट, तुम्हारा पति बहुत सर्वश्रेष्ठ है, कोई कन्विंस नहीं हो रहा तुमसे। क्या मिला ये सब करके, झूठ बोल के, ये सब करके? कुछ नहीं। क्यों झूठ बोला? सच बोल देती। हाँ, और झूठ बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि तुमने बहुत शुरू में अपनी परफेक्ट इमेज बना ली, तुम्हें लगा किसी को नहीं पता चलेगा। ये तो गलत है ना मैडम। देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा शेडी है, बहुत ऐसी हरकतें करी, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन वो इसीलिए इतना ज़्यादा उसको नहीं कोई बोलते क्योंकि वो कभी अपनी इमेज ऐसी नहीं सेट करते, वो इमेज कॉन्शियस नहीं है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसा मेरा हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ ऐसा हो जाएगा तो ये होगा, इतना ये करेंगे तो वो नकारते नहीं है। सवाल उठते हैं तो भाई वो जवाब ही नहीं देते हैं। नकारता कोई नहीं, नकारा सिर्फ तुमने। जो नकारोगी तो फिर तो तुम्हें ये डर होना चाहिए कि भाई मैं नकार रही हूँ खुलेआम, तो सबको पता है। ये नहीं बोलेगा तो वो तो बोलेगा ना। जो सामने वो लेडी जो बोल रही थी ना, जिसने वीडियो ज़ूज़ूटी वाली, कि वो गई थी, तो ये बात को अब तुम जितना भी बोलो झूठ है, ये है, वो है, लेकिन जो इंसान गया है, जो नाम ले लेकर बोल रहा है कि ये नाम है उसका, वो नाम है, तुम उसे झुठला नहीं सकती हो। वो लेडी ये भी बोल रही है कि तुम्हें मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा, तो वो झूठी नहीं है, वो तुम्हें साफ बता रही कि वो ये है, अपना काम के बारे में बता रही, सब बता रही, तो कैसे वो झूठी हो गई? वो नाम भी बता रही कि उसकी उस लेडी से बात हुई थी। हाँ, तो मतलब किस को तुम बोलोगे कि सबूत लाओ सबूत लाओ? सबूत नहीं ला रहे ना कोई, तुम्हारी वजह से नहीं, कोई नहीं ला रहा है, वो उसकी वजह से ला रहा है, क्योंकि उस बच्ची के साथ ऑलरेडी तुम दोनों ने अन्याय किया है, तुमने और ग्लो ने, दोनों ने। उसका घर होते हुए भी वो कहीं और है, और दूसरा ये कि तुम नकार रही हो। तो भले वो जैसा इंसान हो, बड़ा लिखा हो, अच्छा हो, अच्छी फैमिली से हो,
लेकिन वही बात है ना कि उसको तो साथ में कभी वो मिल नहीं सकता है, और छोटी सी उम्र से ही वो सब हो गया, माँ एग्जिस्टेंस न कर रही है, उसने छोड़ दिया, दोनों का अपना अपना परिवार है, दोनों जो है उसके पहला बच्चा वो है, उसका वो है, तो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। हाँ, लेकिन अब उन दोनों की जो है ना जवानी में जो गलती मतलब इन दोनों ने कर दी थी, जिसके चलते उनको हश हश में शादी करनी पड़ी, तो उसके चक्कर में एक बच्ची के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया, उसका मतलब पूरी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा दे दिया, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। ये अपने माँ बाप को कोसती हो तुम, ब्लैक पैच है, तुम क्या हो, तुम तो ब्लैक फॉरेस्ट हो, पूरा पैच नहीं उसके लिए। देखो अगर पैसा सब कुछ होता ना तो जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं ना उनके कभी डाइवोर्स नहीं होते भाई। इतना कंटाल जाते हैं कि अग्री कर देते कि भाई आधी प्रॉपर्टी चली जाए लेकिन छुटकारा चाहिए, क्योंकि वही है ना कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ है पैसे से, कि वो नहीं खुश है उस शादी में, नहीं वो हो रहा है, वो अपनी भाई मेहनत की कमाई भी आधी लुटाने को तैयार है एलमनी में, लेकिन बस नहीं 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 चाहिए, वो वाला है। तो पैसा नहीं सब कुछ है, तुम अगर वो दे ही नहीं रहे हो जो उसको चाहिए, एक बच्चे को चाहिए होता तुमसे, तो क्या फ़ायदा हाँ तुम्हारा है उसका। तुम अच्छा सोच के हो, तुम तो अपने माँ बाप का अच्छा नहीं सोचती हो, तो क्या ही उसका तो अच्छा सोच के ये छुपाया होगा, मुझे नहीं लगता। तुम हो एक इमेज कॉन्शियस लेडी, ये जो तुमने नहीं बता रही हो क्योंकि तुम्हें अपनी इमेज की बहुत परवाह है। हाँ दैट्स इट, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि लगाव है या लोग ट्रोल करेंगे। अगर लोगों को, मैं ये भी सोचती हूँ कि लोगों को ट्रोल से उसको फ़र्क पड़ता है उसके अपीयरेंस को लेकर, तो रू बेबी को भी तो किया गया था, तभी भी तो इसने स्टैंड नहीं लिया रू बेबी के लिए। तो मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर बात ये है कि इसको ये है कि मैंने इतने झूठ बोल दिए हैं, अब अगर मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगी तो मैं फंसूँगी कि नहीं नहीं तो तुम फिर क्यों ये बोल रहे थे। तो अब ये है कि इधर कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो इस वजह से ऐसे हथकंडे और साजिशें करती रहती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ तुम ठीक हो जाओ, तुम बीमार हो भाई, हमने तो तुम जब तक तुमने नई वीडियो बनाया था ना तब तक हम में से किसी ने नहीं बनाया था, तो हमारे अंदर इंसानियत है और वो है, उससे डरते हैं हम, किसी से नहीं डरते लेकिन उससे ज़रूर डरते, ठीक है, सब डरते हैं। इसी वजह से कोई तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा है, बाकी सबको तुम्हारी अब रग रग से वाकिफ़ है यहाँ पे हर कोई। क्या मिलेगा मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग, मतलब सीरियल में तो चलो फिक्शन है तो समझ आता है कि बेफालतू की ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है जो वैम्स रहती है, फिर उसको परेशान करती है, फिर हथकंडे आजमाती है शादी करने के लिए, फिर उसका शादी हो जाता है, फिर जो है उसको सच पता चल जाता है तो उसको छोड़ देता है, तो उसमें तो उसको सज़ा भी दिखा देते। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा उसको, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके झूठ बोलकर, मटर ये मैं छिलती हूँ, इतनी छोटी छोटी बात पे जो झूठ बोल रहा है, आपको क्या लगता है? जो अपने पति को खुद खरीद के अवार्ड भेजे बहुत सारे झूठ है, ये नहीं जो पकड़े गए हैं, बाकी तो पता नहीं कितने बोलती हूँ कि पकड़े गए हैं ऑन कैमरा, ये रंगे हाथ पकड़ी गई, वो सारे झूठ मैं बोल रही हूँ। शोएब तो सुट्टा मारते ही नहीं, लेकिन बेबी मून पे प्रेग्नेंट थी, धुआं जो होता है ना, मुझे बहुत भयंकर एलर्जी है वो सिगरेट के धुएं से, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो होगी ही होगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है कि मैंने सुना है कि वो वॉमिटिंग जैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें, स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी है, सेम रूम में तुम बंद हो, कहीं से हवा नहीं आ जा रही है, सब कुछ बंद है, और वहाँ पे तुम सुट्टा फूंक रहे हो, तो उसको कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मैं तो खुद बहुत बड़ी सुट्टेबाज हूँ। तो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ये बोल दे कि हमें कोई बुरी आदत नहीं है, तो क्या आप उससे उम्मीद लगा सकते हो? वो झूठ बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोल सकते हैं, तो इसका वही है भाई, झूठ 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 बोलती रहो, झूठ, और क्या। फील्डिंग तुम्हारी सब फिर सेट करते रहेंगे ऐसे, आज जूजू टीवी है, कल खुजू टीवी आएगी, परसों जूजू टीवी की सहेली आएगी, बाकी बस जिसके साथ भाई तुम्हें इतना तो डर होना चाहिए। ये मेरे साथ काम करते थे, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो नहीं बताएगा, ये लोग कभी ना कभी आएंगे। तो वो है ना कि वो राजपाल यादव का डायलॉग है ना, मैं मुझे सब पता है, तो इसका ये था, मुझे सब पता है, परफेक्ट, मेरे जितना किसी के अंदर जो है नॉलेज है नहीं, ज्ञान है नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो वो उस जो है ना, वो घमंड में, उस ईगो में इतना इतना आगे बढ़ गए कि पीछे मुड़ना, एक्सेप्ट करना नामुमकिन ही है इसके लिए ये चाल चलती रहती है और हमेशा चलनी पड़ेगी, क्योंकि अब नामुमकिन है एक्सेप्ट करना। फंस गई है मक्खी बेचारी, फंसने से मुझे याद आया, अभी मैं फंस जाती थी, फील्डिंग सेट हो जाती थी मेरी। मुझे एक वीडियो कॉल आया जिसमें मैं बात कर रही थी और सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई। फिर ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि चल मैं देख लूँ कि क्या मतलब मैंने बोला है इस वीडियो में। जब मैं देखने गई, मैंने वो अनलिस्टेड होता है ना, चेक कर रही थी, चेकिंग पे था, तो मैंने बोला चलो तब तक मैं सुन लेती हूँ। मैं सुन रही हूँ, वो वीडियो कॉल पे मेरी जो बात हो रही है सब रिकॉर्ड हो गई, सब वो अपलोड भी हो गया पूरा। उसके बाद मैंने फिर बात वापस से जो है रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
तो वो पूरा कॉन्वर्जेशन दिख रहा है। मैंने बोला इतना तो मैंने बोला नहीं, तो ये पॉडकास्ट 1 घंटे की हो कैसे गई, 1 घंटे के ऊपर की हो गई। मैंने बोला इतना शायद नहीं बोला, शायद बोला होगा, शक तो था मुझे खुद पे। फिर मैंने तपासा कि चेक कर लो जरा। अरे भाई साहब, मैंने बोला भाई किसी दिन तुम खुद की फील्डिंग सेट ना कर देना लड़की। एनीवेज, ये अभी लंबा हो गया है, तो हम भालू अपीयू मैडम की और जनाब की जो अभी व्लॉग है उसके बारे में कल एक पॉडकास्ट में बात कर लेंगे। इसको फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे फिर जाते हैं, क्योंकि ये मोबाइल का घी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है अभी, तो टाइम लगाता है थोड़ा सा, एकदम बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया इसको शायद से। चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, हम सिंह अपना ध्यान रखिएगा, ओके।